देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। आप सभी माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको माता रानी की एक परम भक्त से मिलवाने जा रहे हैं। जानते हैं उनके अनुभव कि वो माता रानी से वो कैसे जुड़ी हैं और वो क्या आस्था रखती हैं और क्या अपने विचार रखना चाहती हैं। जय माता दी। जय माता की बोल, जगजननी दरबार की जय बोल, माई मेरी जोता वाली माता। तो माता जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये माता जी का अनुभव कब से हुआ और कब से आपकी लगन लगी है माता जी की, कब से आप अपनाते हैं इनको, कब से मानने लगे? मेरे को हो गई होंगी मान लो 25-26 साल तो हो ही गई होंगी। यहाँ ऐसी अंदाज से बता रही हूँ। मैं ये अपने यहीं एक बार ये मंदिर बना था, मैं तो आती जाती नहीं, नई नई आई थी इस कॉलोनी में। तो हमारी गली में एक लोग यहाँ सेवा करते थे जी। तो उनको मैंने बताया कि मेरा भाई था मतलब हमसे छोटा, वो बदमाशों ने पकड़ लिया था। पकड़ नहीं कर लेते जैसे पैसे मांगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पकड़ लिया था। तो उसको हमारे गांव के 5 लोग पकड़े थे, मतलब 5 बच्चे पकड़ लिए, मतलब बड़े बड़े थे, शादियाँ दी हो गई थी। तो बदमाश ले गए थे उनको पकड़ के। चामेल, हमारे यहाँ चामेल का सब दुनिया जानता है, इटावा क्षेत्र में चामेल बैर पड़ता है। चंबल। चंबल, हाँ। अच्छा, चंबल। उधर के मैं इटावा के रहने वाली हूँ, उधर इटावा कानपुर। तो वहीं ले गए थे 5 बच्चों को पकड़ के। तो उनको 5-5 लाख रुपए की मांग करी, मतलब एक तरीके से फिरौती मांगी थी जो कहते हैं ना हाँ। वो। तो बोले थे 5-5 लाख रुपए दो। भैया गांव में देहात में तो आदमी 5 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? तो वो मजबूर थे बेचारे। तो मैं फिर यहाँ आई दिल्ली, तो वो हमें बोली हमारी पड़ोसिन कि ये माता रानी का दरबार, यहाँ जो कहते हो मौसे का हो वो काम पूरा होता है। तो मैं भी वैसे भी शुरू से पूजा पाठ वाला हमारा पूरा परिवार ही है। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने माता रानी अंदर उनको मत्था टेका, अर्जी लगाई। मैंने कहा हे माँ, अगर मेरा भाई कहीं से भी आ जाए, आ जाएगा, अचानक पता चलेगा कि मेरे पास आ गए, अब भग के आ जाए छुटके बदमाशों के हाथों से, नहीं तो 5 लाख रुपया तो देने ही पड़ेंगे, मारा आ जाएगा। मैंने कहा जिस दिन मेरा भाई यहाँ आ जाएगा तो अपने तेरा गुणगान करूँगी, और उस दिन से मैं जब तक इस कॉलोनी में रहूँगी तब तक तेरी सेवा करूँगी। बस ऐसे करते करते मैं 1 हफ्ता तक करा। तो वो 5 बदमाशों में से मेरा भाई सबसे छोटा ही था, हैं। ऐसे होगा बाद में 20-21-22 साल का। अच्छा। वो कैसे चामिल के बेहड़ से कस कच्चा बनियान पहने था और निकल के कैसे कैसे आया, वो रोड पे आ गया, हाईवे पे आ गया होगा कहीं। तो ट्रक वालों ने उसको देखा तो बोला भैया हमें ऐसे ऐसे ले लो, हमें बदमाश ने पकड़ लिया। उनने बिठा लिया। तो वो वहाँ से लेके आए ट्रक वाला। तो फिरोजाबाद उसने भाई ने बताया कि मेरी एक बहन, मेरी दीदी फिरोजाबाद रहती, वहाँ मेरे को पहुँचा दो। तो ट्रक उसने उतार दिया कि फिरोजाबाद रोड पे। तो हमारा भाई अपने बहन घर पहुँच गया, छोटी वाली बहन घर। तो वहाँ बदमाश मतलब पुलिस आने लगी, पता चला कि ये ऐसे भाग के आया। बदमाश भी वो करे फिरोजाबाद में तो मिली जाती है। हाँ। तो फिर मेरे भाई मेरे रातों रात मेरा बहन बोली कि वहाँ दिल्ली पहुँचा दो। मैं चुपचाप से कह के मैंने कहा माता रानी को मैंने ऐसे ऐसे अर्जी लगाई, तुम मेरे यहाँ पहुँचा दो। वो रातों रात मेरे घर पहुँचा दिया। मैं माता रानी उसको अपने घर में रखा, सर में इतने जुए, कपड़े, पैर, हाथ पैर सब पड़े। उसको मैंने यहाँ रख के खिलाया पिलाया, अपने 1-2-3 महीने यहाँ रखा, माँ की सेवा में लग गई। तो आपको बहुत खुशी हुई जब वो आपको? खुशी हुई। मेरा भाई आए लिपट को मेरे रोए। मैंने कहा हे माँ, उस दिन से मैंने कहा माँ दुनिया तेरे को कुछ करे, जब तक जिंदी रहूँगी माँ मेरे को बहुत भरोसा है। हम किसी की बात, हम अपने घर में भी किसी की नहीं सुनते जितनी माँ की। बस माँ का लगन मेरे अंदर है। और मैं मंदिर में आती हूँ, फिर मेरे गुरु जी ये आए, जैसे इन्होंने सेवा मेरे को बताते रहे, मैं उसी तरह से सेवा करती रही। वो वैष्णो देवी जाते, सब यात्रा हम जाते रहे। उनने मेरी बहुत इज्जत करी, मैंने उनकी करी। उनने सब चीज़ें मेरे को आगे बढ़ाया। हालांकि गद्दी भी मेरे को माता रानी की दी। अब मैं गद्दी बैठ के धागा बांधती हूँ, सबकी सेवा करती हूँ। जो उन्होंने हमें बताया उस तरीका के मैं सबको बताती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये जोर सोचती हूँ मंदिर में पब्लिक जुड़े हैं। मेरा भाव ये रहता कि मेरी माँ का कोई ना, अपने आप देखो कपड़े सिलवाती हूँ, उनके कपड़े पहनाती हूँ, मैं खुद पहनवाती हूँ कपड़े। ये तो आप माता जी का प्रचार करते हैं? हाँ, मैं तो जो लोग आते सबको करते, मतलब बाहर नहीं करने जाते। मैं बाहर की नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ऐसे अब घर में मिलने जुलने वाले हैं क्यों? तो हमारे हर रिश्तेदार, मेरा गांव में से लेके हर रिश्तेदार मेरा जानता कि नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं ये घर नहीं मिलेंगे। क्योंकि मेरा नियम है, मैं सुबह 7 बजे आऊँगी, अपनी आरती करूँगी, गद्दी पे बैठूँगी, धागा सबको कीर्तन वगैरह शुरू कराऊँगी। जो काम नहीं होगा वो हमारे ये भगत जी ने पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ रखी है। तो मैं सबको यही सोचती हूँ कि इस मंदिर में ऐसा है कि तुम करके तो देखो। तो मैं तो उस दिन से जो मांगा माँ ने मेरे को वो दिया, तो मैं कैसे
मैं तो सबको यही सलाह देती हूँ। तो आपके साथ तो और भी घटनाएं ऐसी घटी होंगी जैसे ये है? ऐसे क्यों? काफी सारी हैं। अब सारी क्या, मैंने जो काम माँ मेरा ऐसा काम हो जाए मेरा होता, मेरा कभी माँ ने मेरे को निराश नहीं करा। बड़ी बड़ी परेशानी आई तो मैं उदास होकर मैं नहीं जाऊँगी, माँ मेरे को ऐसे होगा, माँ मेरे को आएगी सपनों में ऐसे चल, तो फिर मैं जरूर आऊँगी। 2-4 दिन नहीं आऊँगी गुस्सा में, फिर माँ घसीट के लाएगी, आप ले आएगी खींच कर। आऊँगी और 2 दिन आऊँगी, मैं कहूँगी दवाई दुआ वो आग लगे, दवा पड़ी दुआ तेरी, सब कुछ बिल्कुल सही हो जाती हूँ मैं। इतना इनको बस तो माता जी का आपको एक तरीके से नसासा है? बहुत है, मैं तो बहुत नशा है। मैं कहीं भी होंगी, उनकी आरती सुबह अगर संडे के दिन ये नहीं होंगे तो ये वो कहेंगे हमारे गुरुजी के लड़का की जाओ आंटी आरती नहीं हुई मंदिर में, क्या करूं। कहीं किसी को बुला लेंगे, जैसे बाहर का कोई सेवा वाला है तो मेरे को ये लगेगा कि बाहर इसको अता पता है नहीं, अंदर ये क्या कर देंगे, तो फिर मैं सुबह उठ के आऊँगी। जब हमारे घर में लोग कहेंगे भी, हमारे आदमी हमारे पति जी भी कहेंगे कि सुबह संडे के दिन भी नहीं तुम्हें आराम से सो, मैंने कहा सब सो लिया, मैं भगवान की माँ की शरण में हूँ, बस यही हमारा सब कुछ है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग माता जी को नहीं मानते हैं, जो विश्वास नहीं करते, गालियाँ देते हैं, सुनिए मेरी बात, कोई कुछ भी कहे, जो गालियाँ देते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, मुझे भी गालियाँ मिलती हैं, तो मेरे लिए वो प्रसाद है कि आज नहीं तो कल वो मानेंगे। मेरी लेकिन आप उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो माँ को जितना कहूँ, मैं तो कहने लायक हूँ नहीं है, जितने बार करूँ माँ के लिए उतना कभी जिंदगी में उनका रन वो नहीं हो पाएगा, कह ही नहीं पाओगे। मेरा मतलब ये है कि जो लोग नहीं मानते उनको आप क्या संदेश देंगे? उनको ये साथ करके तो देखो, आके तो देखो माँ के दरबार में, एक बार मत्था झुक सर झुका के तो देखो, बिगड़ा हुआ काम बनता है। हमारे तो भाई बिगड़े हुए माँ, मेरे तो जो कभी नहीं हमने सोचा था वो हो गया। मैं तो दिल्ली में ये नहीं सोचा था कि मैं कभी एक मकान में रह पाऊँगी, किराए पे रहती थी। मैं सोचती थी हमारे आदमी की कोई इतनी बड़ी नौकरी नहीं थी, हे माँ मैं कभी दिल्ली में मकान बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी। लेकिन मेरी आज माँ ने 1 मकान का 4 मकान, बेटे ने खूब फ्लैट ले और ये बारात घर होते जो गेस्ट हाउस ले, अच्छा भला काम चल रहा है यहाँ से ऋषिकेश। मैं कहती है माँ सबको ऐसे देना, हाँ मैं तो सबको माँ दूसरों को देना, उसके बाद मेरे को देना, सब खुशी रहे उसके बाद मैं रहूँ बस। और मरते दम तक यही है कि तेरे चरणों में लगी रहूँ। जी मेरी भी यही कामना रहेगी कि माता रानी हर किसी की इच्छा पूरी करे और सबका भला करे माँ। बस मेरे जैसे सब भक्तों है कि तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो तेरे ऊपर छोड़ दिया है बस। चलिए, मेरा माता दी, जय माता आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगे और मैं चाहता हूँ कि आपके प्रवचन से लोगों को सीख मिले। मैं तो ये कहती हूँ हम तो सबको बताएं, हमारा तो यही काम है। मंदिर में बीच में यहाँ बहुत वैसा हो गया था, लेकिन अब हमारी वजह से जब हम एक दिन नहीं अष्टमी को नहीं होंगे तो कहेंगे उदास हो गया। मैं तो सबको ये कहती है भगवान मेरे पास में भी वहाँ मंदिर, लेकिन मेरे को जितना यहाँ पे भरोसा है अब मैं तो ये कहती माँ बस तू इसी जैसे मैं आज हूँ ऐसे ही रहे, सबको दुनिया में जो तेरे दरबार में हाजिरी लगाए तू सबके ऐसे ही करना, मेरे से अच्छा करना बस, और सबके घर में सुख शांति रखना। वो जगलेरी दरबार की जय, बोल शेर वाली माई। किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माँ की बात फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमारे सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता। जय माता की जय माता।